यह वर्ष देवी अहिल्या की जन्म त्रिशताब्दी उत्सव के लिए समर्पित है, जहां इंदौर में वर्धा कला संस्थान की ओर से निर्मल अहिल्या स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कीर्ति गाथा पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। देवी वस्तुतः एक ऐसी विभूति है जिनके गुणों को संक्षेप में नहीं कहा जा सकता है। देवी के सात्विक जीवन, कार्यकुशलता, अदम्य धैर्य व साहस और निष्पक्ष कार्यों को प्रतिबिंबित करने का एक अभिनव प्रयास वर्धा कला संस्थान के द्वारा किया गया है। लोकमाता की कीर्ति गाथा पर आधारित नृत्य नाटिका निर्मल अहिल्या स्मरण में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, अन्ना महाराज, देवी अहिल्या के वंशज श्रीमंत उदय सिंह राजे होलकर, पार्षद रूपाली पेंढारकर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। और उचित देवी जिनकी तथा दक्ष प्रशासन के लिए आदर्श है, वो मालवा और भावों को मैं वह पाल सदा सर्वदा गौरवा के सरल, सात्विक व धर्मपरायण व पल्लवित करें। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने देवी अहिल्या के पुण्य कार्यों पर अपनी बात रखते हुए उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला है। उपस्थित हुए हैं वो चरित्र में 2-3 वाक्य में अगर बताऊं तो इतना ही है। आज भी एक व्यक्ति छोटे से जीवन में 25 साल, 26 साल, 30 साल में इतने सारे संकट झेल करके, इतने सारे मृत्यु अपने अपने रिश्तेदारों को, स्वयं के अपने लोगों को देखने के बाद भी अपने कर्तव्य के लिए कैसे खड़ी रह सकती है। आज हम बात करते हैं, निराश हो गए, ऐसा हो गया, संकट आ गए, ऐसे में माता अहिल्या हमें मार्ग दिखाती है। अगर दूसरों का भला करने की कर्तव्य के प्रति अगर हम समर्पित हैं तो कोई भी संकट आपके कदम नहीं दिखा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आज जब शुद्ध प्रशासन, सुशासन की बात होती है, वो फिर भ्रष्टाचार मुक्त रहो, लोकोपयोगी कार्य युक्त रहो, आखिरी के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात हो, तो ऐसा एक अत्यंत व्यवस्थित सुशासन अगर किसी ने दिया है, जब कोई उनका हिसाब देखने के लिए आता है, हिसाब मांगता है, तो ताकत के साथ वो कहती है, एक बात याद रखो, मेरे यहाँ मेरे शासन में उस समय कौड़ी चलती है, एक कौड़ी का भी हिसाब गड़बड़ नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मैं जो तपास करने वाला है उसको 10 कौड़ी देने को तैयार हूँ, 1 कौड़ी के बदले। मगर जो हिसाब देखेगा उसको मैं पूछना चाहूंगी, तुम क्या दोगे मुझे। देवी अहिल्या के वंशज श्रीमंत उदय सिंह राजे होलकर ने देवी अहिल्याबाई होलकर पर अपनी बात रखी है। चातुर्यतः माता की पुण्य ही है तो आपके शरीर से आप बलवान रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे। पिता की पुण्य ही है, पितृत्व दातृ पुण्य, पिता की पुण्य से आप चतुर बनेंगे
और दातोत्वम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यतः। देवी अहिल्या में ये चारों गुण किस प्रकार से भरे थे, आप इसे हल्की सी अपना दिमाग लगाएंगे बराबर आप पाएंगे कि किस प्रकार से माता के पुण्य से शरीर मजबूत था, सैन्य शक्ति का निर्माण किया, महिला सैन्य शक्ति का निर्माण पहली बार यदि किसी महिला ने किया है, राजकर्ता ने किया है तो देवी अहिल्या है। सैन्य शक्ति का भी निर्माण ऐसा किया कि शत्रु आक्रमण करना या नहीं करना वो सैन्य शक्ति की परिभाषा देखकर ही समझ जाता था। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़ी खास बातें सभी के साथ साझा की है। स्वाभाविक है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से अखंड भारत धर्म और अध्यात्म के आधार पर खड़े हुए भारत की कल्पना की है, हम सब क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के उस पंच परिवर्तन को हम अनुग्रह कर, उसका अनुभव कर, उसको अपने जीवन में आत्मसात कर और सभी को उसके प्रति जागरूक कर वास्तव में राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है उसका निर्वाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि हम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन को जब भी देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में आती है कि उनका धार्मिक शासन, आध्यात्मिक शासन, लोक उद्धारक नीति, हम उनको कहते हैं कि गंगा सब निर्मल है, हम पुण्य श्लोका कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि लोक माता, एकमात्र ऐसी महारानी जिन लोक माता कहा जाता है। जब सामाजिक समरसता की बात आती है तो ध्यान में आता है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने जब अपनी बिटिया का विवाह करना तय किया तो उन्होंने ये कहा कि मेरे राज्य में जब चोरी और डकैती की जो घटनाएं होती हैं उस पर जो भी काबू पा लेगा उस युवक से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। जब यशवंतराव फणसे जी से उनका विवाह तय हुआ, उनसे दरबार में पूछा गया कि इनकी जाति क्या है। लोकमाता ने कहा कि जो शौर्यवान होता है, पराक्रमी होता है, उसकी जाति केवल शौर्य होती है। तो मुझे लगता है सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा उदाहरण हम सबको ध्यान में आता है कि महेश्वरी यदि हम सबका जाना हो तो बहुत सादे से ऊनी एक स्थान पर वो बैठा करती थी और सामने जो बैठने का स्थान है जहां वो बैठती थी और उनके समक्ष जो लोग बैठते थे, कोई भी स्थान छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, ये पूरा स्थान एक जैसा है। जब भोजन करने बैठती थी तो साफ सफाई करने वाले जो लोग हैं, जो दीवान है, उनको लेकर के पूरा जो प्रांगण है, साथ में 300 लोग भोजन करते थे। 300 की पंक्ति में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भी भोजन किया करती थी। तो मुझे लगता है सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं कि हम सबको इस बात की चिंता करना चाहिए कि हमारा मंदिर एक हो, शमशान एक हो, जल का स्थान एक हो। तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि हम इस 3 शताब्दी में संकल्प करें कि हम हमारे परिवार में सामाजिक समरसता के भाव से अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, हम तुम एक रक्त, हम सब भारत भर, इस भाव के साथ हम अपने जीवन को आगे जिएंगे। दूसरा, मुझे कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में वर्धा कला संस्थान की ओर से निर्मल अहिल्या स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कीर्ति गाथा पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।